छत्तीसगढ़ में हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लग गया है, क्योंकि कांग्रेस ने मंगलवार को बघेल को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाने पर चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें 5 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश का नाम शामिल है। मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी इस बार विपक्ष की भूमिका में है। लिहाजा कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हाल ही में बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज को बरकरार रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। लेकिन इसके बाद ये सवाल सियासी गलियारे में तैरने लगा कि संगठन में भूपेश बघेल की भूमिका क्या होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने जिस तरह से तेज तर्रार नेता की छवि तो बनाई, साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए हमेशा फ्रंट फुट पर रहे। चाहे बात राम के मुद्दे को लेकर हो या गोधन न्याय के मुद्दे की, बघेल बीजेपी के सारे मुद्दों पर न केवल मुखर रहे बल्कि राम वनगमन पथ और गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं को लाकर बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर करारा वार किया। इसके अलावा कांग्रेस आलाकमान की ओर से दिए गए तमाम जवाबदारी को भी बघेल ने बखूबी निभाया, चाहे वो असम में चुनाव का प्रभारी बनाना हो या कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रचार की जिम्मेदारी। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने सीएम रहते राजधानी रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी सफलतापूर्वक आयोजन करके पार्टी का विश्वास जीतने में कामयाब हुए। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल गई। 75 पार के दावे के साथ चुनावी मैदान में रही कांग्रेस को 35 सीटों पर आकर संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद भी भूपेश बघेल को अब राष्ट्रीय गठबंधन समिति में शामिल करने से बघेल को राष्ट्रीय राजनीति में लाने के संकेत साफ हो रहे हैं। गौरतलब है कि बघेल की लोकप्रियता अब भी उनके समर्थकों के बीच बरकरार है और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उनकी काबिलियत को दरकिनार नहीं कर सकती। लिहाजा लोकसभा चुनाव में बघेल के तजुर्बे और राजनीतिक कुशलता का पार्टी बखूबी इस्तेमाल करना चाहेगी। बहरहाल इस नई भूमिका और इस बड़ी परीक्षा यानी कि लोकसभा चुनाव में बघेल कितने खरे उतरते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।